अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स। ये जो वीडियो है ये वीडियो उन स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स के लिए एक स्पेशल वीडियो होने वाली है, क्योंकि प्रीवियसली दो वीडियोज़ हैं उसमें मैंने एक सीरीज़ स्टार्ट की है जिसमें आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू माई एक्सपीरियंस, माई एडवाइस रिगार्डिंग दी how to apply and study abroad. So in this video I am going to start the procedure of the application and the step by step आप जो है एप्लीकेशन का प्रोसीजर जो है वो किस तरह स्टार्ट करेंगे। तो वो प्रोसीजर जो है 9+1 स्टेप्स हैं जो आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे होंगे। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो टू डिस्कस how to start the process of the application step by step. So viewers, I advise you to, in order to understand the procedure, watch this video till to end and to learn how to start the procedure of the study abroad step by step. So keep watching this video till to end. In this video, viewers, I'm going to give you a detailed explanation and guidance and tips regarding the how to start application process in order to get admission abroad. तो ये एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो जो रिगार्डिंग कि आप इफ़ यू आर विलिंग आप या अपने किसी भी चिन के लिए अपने बच्चे के लिए परेशान है हो, उसको आप बाहर भेजना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरी इससे रिलेटेड मेरी दो प्रीवियस वीडियोज़ हैं कि हमें बाहर क्यों पढ़ना चाहिए और उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। तो इन दिस वीडियो में आपको जो है ये वीडियो जो है दो पार्ट्स पे हैं। सबसे पहला पार्ट जो है एप्लीकेशन प्रोसेस रिगार्डिंग दी एडमिशन अब्रॉड यूनिवर्सिटीज़, उसके बाद जो है दूसरा जो उसका पार्ट होगा कि हाउ टू स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस रिगार्डिंग दी गेट वीज़ा प्रोसेस। तो व्यूअर्स, जो सबसे पहले अगर आपको स्टडी वीज़ा पे बाहर जाना है, सबसे पहले आपको किसी भी यूनिवर्सिटी में डिज़ायर्ड प्रोग्राम बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको एडमिशन चाहिए, तो सबसे पहले आप ज़हन में रख लें कि जो है आपको जो एप्लीकेशन सबसे पहले आपको एडमिशन जो है वो सीख करनी पड़ेगी किसी भी यूनिवर्सिटी से। तो किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन जो है वो एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए उसके लिए क्या चीज़ें जो है वो रिक्वायर्ड हैं, कौन सी चीज़ों पे आपको वर्क करना चाहिए। तो सबसे पहले I would like to inform you that कि एवरी कंट्री, एवरी यूनिवर्सिटी का जो रिक्वायरमेंट है, जो क्राइटेरिया है, वो वेरी करता है कंट्री टू कंट्री एंड यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, और उसके हिसाब से अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम, अपने डिज़ायर्ड फील्ड के हिसाब से आप पहले किस लोकेशन में जाना चाह रहे हैं, तो वहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन जो है वो लेना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा वर्क करना पड़ेगा। बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स और उनके पेरेंट्स तो वो खुद जो है उस पर थोड़ा थारो सर्च करते हैं, लेकिन बहुत सारे जो लोग हैं वो किसी कंसल्टेंट से उसकी जो है हेल्प लेते हैं। तो किसी भी कंसल्टेंट के पास जाने से पहले आप उस कंसल्टेंट के बारे में जो रेप्यूटेटेड जो है कंसल्टेंट होना चाहिए, और उसके लिए भी आप थोड़ी रिसर्च कर लें। कराची और लाहौर बड़े सिटी हैं, वहाँ पे वहाँ से काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, लेकिन वहाँ पे फिर कुछ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो आपको प्रॉपर गाइड नहीं करते, आपको प्रॉपर नहीं बताते, फिर बाद में आपके लिए डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट होती हैं। तो इट इज़ माई हम्बल एडवाइस, आप लोगों के लिए एक एडवाइस है कि कहीं भी किसी जो है एडमिशन लेने से पहले आप अपना, क्योंकि दिस इज़ ये एक इंटरनेट और डिजिटल एज का ज़माना है जिसमें हर इंफॉर्मेशन आप गूगल करेंगे आपके सामने आ जाएगी, तो उस पर आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं। बगैर किसी कंसल्टेंट के आप किसी भी यूनिवर्सिटी से एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ या
किसी भी यूनिवर्सिटी के रिप्रेजेंटेटिव से अगर आप उससे रब्ता करना है तो हर यूनिवर्सिटी का रिप्रेजेंटेटिव किसी भी मुल्क में उसके बड़े शहर में उनके जो है रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो आप सर्च करें उस यूनिवर्सिटी का, फिर देखें उसके रिप्रेजेंटेटिव कहाँ पे हैं, उनको आप ईमेल करें या उनको फ़ोन पे रब्ता करें। अगर आपके शहर में तो आप उनसे मुलाकात भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी में, क्योंकि यू आर गोइंग टू बाहर जाना जो है इट इज़ नॉट इजी क्योंकि वहाँ पे आप जाएंगे, आपसे मुल्क अपने मुल्क से ज़्यादा वहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर, आपका बजट लगेगा आपकी स्टडीज़ पे, फिर वहाँ पे राइश रहना होगा और वहाँ के डे टू डे एक्सपेंडिचर हैं। तो एक महंगा प्रोसेस है। तो उस महंगे प्रोसेस में जब आपका पैसा खर्च होने जा रहा है तो आई एडवाइज़ यू कि जब भी कोई लोकेशन, कोई कंट्री और उस कंट्री का कौन सा शहर और यूनिवर्सिटी की, आप अपने मुल्क की हायर एजुकेशन कमीशन जो है, जो भी अथॉरिटी है, उसमें उसकी रेपुटेशन, वेदर दिस यूनिवर्सिटी, इसकी डिग्री आपके मुल्क में अगर आप वापस आना चाह रहे हैं अपने मुल्क में और उस डिग्री को आप यहाँ यूटिलाइज़ करना चाह रहे हैं, तो इसकी इक्विवेलेंसी आप देख लें। क्योंकि मोस्टली जो हायर एजुकेशन जो होती है उनकी एक क्राइटेरिया होता है जिसको आपको मीट करना होता है। तो आई एडवाइज़ यू कि जो भी यूनिवर्सिटी जाए उसकी रैंकिंग देख लें। हमेशा उस यूनिवर्सिटी जो है उनकी रैंकिंग जो है उसकी अच्छी होनी चाहिए। तो आप सबसे पहले जो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले आपको ये देखना होगा कि बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ इन द वर्ल्ड फॉर दी स्टडिंग अब्रॉड कौन से हैं। तो उनमें जो सबसे टॉप पे लंदन है, फिर मुनीख जो है मुनीख जो जर्मनी का एक सिटी है वो जर्मनी में है, और अमेरिका यूएसए में आप जा सकते हैं। और कहाँ पे स्टडी करनी है उसके लिए मल्टीपल ऑप्शंस हैं आपके लिए। यूरोप में जो ऑप्शन है वो जर्मनी है, ऑस्ट्रिया, फ्रांस, फिनलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, बेल्जियम, डेनमार्क। These are the countries where you can get admission in the universities, पब्लिक यूनिवर्सिटी या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो ये भी कंट्रीज़ हैं। स्वीडन भी है एक कंट्री जहाँ पे आप स्टडी अब्रॉड। और एशिया में जो बेस्ट कंट्रीज़ हैं वो हैं चाइना एंड मलेशिया। और लैटिन अमेरिका में मोस्टली स्टूडेंट मेडिकल स्टडीज़ के लिए क्यूबा जाते हैं, क्योंकि क्यूबन का जो मेडिकल एजुकेशन है दिस इज़ ऑन टॉप। और देर आफ्टर मिडल ईस्ट में कतर एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में भी जो है वहाँ पे भी बहुत अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। और उसके बाद नॉर्थ अमेरिका में आप कनाडा एंड यूनाइटेड स्टेट्स एज अ टॉप डेस्टिनेशन। और उसके बाद आज नाउ डेज बहुत सारे स्टूडेंट ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड भी जाते हैं। तो इन सब लोकेशंस की जो रिक्वायरमेंट है वो वेरी करती है यूनिवर्सिटी एंड कंट्री टू कंट्री। लेकिन जनरल जो रिक्वायरमेंट है जो हर कंट्री के लिए, हर यूनिवर्सिटी के लिए जो है वो रिक्वायरमेंट तो एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले क्योंकि एडमिशन प्रोसेस जो है वो हर कंट्री और हर यूनिवर्सिटी का फार्मूला वो डिफ़र करता है दूसरी यूनिवर्सिटी से, बट वो डिपेंड करता है आपका प्रोग्राम क्या है और उसकी जो है विद इन डेडलाइन उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। हर यूनिवर्सिटी में उसकी जो एडमिशन है उसकी रिक्वायरमेंट मेंशन होती हैं। जब आप उसको थॉरली देखेंगे तो सबसे पहले हर यूनिवर्सिटी की जो रिक्वायरमेंट होती है आप लोग को मोटिवेशन लेटर जो है वो लिखना पड़ता है। तो प्रिपरेशन ऑफ मोटिवेशन लेटर वो क्या है। मोटिवेशन लेटर में जो चीज़ें आपको मेंशन करनी है, एक तो आप अपना प्रोफाइल बताएंगे, आप अपनी एजुकेशन बैकग्राउंड बताएंगे, और दूसरा मोटिवेशन लेटर आपको मोटिवेट करना है उस यूनिवर्सिटी को कि वाई दे गिव यू एडमिशन। एंड जब आपके मुल्क में आपके पास इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, आप बाहर अब्रॉड क्यों पढ़ना चाह रहे हैं, और आपके पास पढ़ने के लिए आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, वेदर यू विल एबल टू जो है मीट दी एक्सपेंसेस एंड अब्रॉड, आपके पास इतने फंड्स हैं अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे एडमिशन लेना चाह रहे हैं।
उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर रिक्वायर्ड होता है। आप अपने प्रोफेसर से या 19 और 18 ग्रेड के जो भी अफसर होते हैं उनसे वो 2 रिकमेंडेशन लेटर आपको उस एप्लीकेशन प्रोसेस के साथ लगाने पड़ेंगे। और उसके बाद काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो रिक्वायरमेंट होती है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो जिस तरह यूरोप अदर दैन यूके, कनाडा, यूएसए के अलावा काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड, आपको आइल्स की ज़रूरत नहीं होती। इवन दीज कंट्रीज़ जो है वो भी आपको एक इंग्लिश प्रोफेशंसी सर्टिफिकेट पे भी एडमिशन मिल जाती है। लेकिन बट आई रिकमेंड यू के बिफोर अप्लाइंग जो एप्लीकेशन प्रोसेस, अगर आप आइल्स का या टॉफिल का एग्ज़ाम सर्टिफिकेट अटैच करेंगे, क्योंकि मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ तो आपको एडमिशन दे देंगी, बट इन दी एम्बेसी जब वीज़ा प्रोसेस आप स्टार्ट करेंगे वहाँ पे आपको फिर डिफ़िकल्टी होगी, आपकी वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है ऑन दैट बेसिस कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी इज़ नॉट मीटिंग वो जो रिक्वायरमेंट है वो आपकी वो पूरी नहीं कर रही। फिर आपकी जो लेवल है आपका इंग्लिश का, दैट विल डिपेंड अपॉन योर इंटरव्यू बिफोर द वीज़ा ऑफिसर। और जब आप ऑनलाइन आपका स्काइप इंटरव्यू होता है यूनिवर्सिटी एडमिशन के लिए, वहाँ पे भी आपका जो इंटरव्यू है वो मैटर करता है। और हर एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब किसी भी यूनिवर्सिटी का जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, वहाँ 2 फीसेस होती हैं। एक तो वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो आपके डॉक्यूमेंट वो स्क्रूटनाइज करेंगे, उसकी एक फ़ीस होती है, वो भी डिपेंड करता है, वेरी करती है, $50 to $200 होती है। और उसके अलावा उसका एग्ज़ाम वो कंडक्ट, बहुत सारी यूनिवर्सिटी जो है एक एग्ज़ाम भी कंडक्ट करती हैं, लेकिन काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ वो एग्ज़ाम नहीं करते जो है कंडक्ट, वो आपसे स्काइप पे इंटरव्यू लेते हैं। तो उसकी भी काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ जो है वो फ़ीस चार्ज करते हैं। तो $500 तक का आपका बजट होना चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी को प्रोसेस को स्टार्ट करने के, एप्लीकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए। और दूसरी बात, अगर आपका जब भी कोई एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट करें तो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल, जो भी क्रेडेंशियल हैं आपके एजुकेशन से रिलेटेड, वो ओरिजिनल उसकी स्कैन कॉपी आप उनको भेजेंगे, अटैच करेंगे। मैं आपको अभी से एडवाइस करूँगा कि जब भी आप ये प्रोसेस स्टार्ट करें, एप्लीकेशन फॉर एडमिशन रिक्वायरमेंट टिल द वीज़ा प्रोसेस, तो जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच्ड होते हैं। जो आपके मैट्रिक और इंटरमीडिएट के हैं वो आपके बोर्ड से जो है वो अटैच्ड होंगे। और जो आपके यूनिवर्सिटी और लेवल के जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो HAC से भी अटैच्ड होते हैं। और दूसरा फॉरेन ऑफिस से जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे। लेकिन जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो इन सब डॉक्यूमेंट्स को आप HAC से अभी से अटैच करवा लें। आपकी डॉक्यूमेंट्स कौन से रिक्वायर्ड होते हैं? मार्कशीट, ट्रांसक्रिप्ट और जो आपकी डिग्री है वो आपके पास ज़रूरी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो उनकी रिक्वायरमेंट को आप अभी से कंप्लीट करनी चाहिए। अगर आपके ग्रेड्स अच्छे हैं, 3 GPA से अबव हैं, तो एडमिशन जो है वो उसके चांसेस मिलने के कुछ ज़्यादा होते हैं। और एप्लीकेशन कोशिश करें कि अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट आपका अपनी लैंग्वेज में है तो उसकी ट्रांसलेशन करा लें इंग्लिश में। और जब भी कोई एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट करें वो आप ऑनलाइन जो है, हर यूनिवर्सिटी का एक पोर्टल है जिस पे आप ऑनलाइन उसकी प्रोसेस को आप उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, एडमिशन प्रोसेस आप अब दूसरा जो मेन पॉइंट है कि एडमिशन प्रोसेस आप जो है वो किस बुनियाद पे आप स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वेदर आया आप ये सेल्फ फाइनेंस, आपके पास इतने फंड्स हैं, तो अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जाएंगे तो उसके साथ बैंक स्टेटमेंट जो है वो आप अभी से मेंटेन करना स्टार्ट कर दें। ये वीज़ा जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत होगी और उसी बुनियाद पे भी आपका वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके जो बैंक के फंड्स हैं वो इतने नहीं हैं कि जहाँ पे वो एडमिशन आप जो उसकी सेमेस्टर फ़ीस होगी या वहाँ पे आपके लिविंग एक्सपेंडिचर्स हैं वो जो है अगर आप वहाँ पे मीट नहीं करते तो वो जब भी आप वीज़ा के लिए जो मिनिमम 3 मंथ्स हैं, लेकिन आप आई एडवाइज़ यू के 6 मंथ्स तक उसको आप मेंटेन करें। जब भी आप वीज़ा प्रोसेस स्टार्ट करने जाएं
तो आप अपनी जो बैंक स्टेटमेंट है वो उसको मेंटेन करना शुरू कर दें। ये नहीं हो सकता कि जब आप वीज़ा लेने एप्लीकेशन प्रोसेस करा रहे हैं उससे एक दिन पहले आप अपने अकाउंट में जो है वो पैसे जो है आप रख के फिर बैंक स्टेटमेंट निकलवाएं। नहीं, वो 6 मंथ्स की हिस्ट्री जो है वो मांगते हैं। दूसरा उसके अलावा सोर्स ऑफ इनकम जो है बतानी पड़ती है। अगर आप खुद अपनी सोर्स पे जा रहे हैं या अगर डिपेंडेंट है अपने पेरेंट्स पे, ब्रदर की नहीं लगेगी, आपके ग्रैंडफादर या आपके फादर मदर इनकी आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट होता है, या आपका अपने नाम पे कोई अकाउंट हो तो। ये तो हो गया एप्लीकेशन प्रोसेस अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे जो है अगर आप अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन आप स्कॉलरशिप पे जाना चाह रहे हैं, फंड्स आप फंडिंग रिसोर्सेज पे HEC के भी फंड्स आते हैं, HEC की भी स्कॉलरशिप्स आती हैं। लेकिन उसके अलावा भी जो मैं आपको लिंक अभी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं उस पर जर्मनी आप अगर जाना चाह रहे हैं तो उनका भी एक प्रोग्राम है, वो ईयरली वो ऑफ़र करते हैं। उस प्रोग्राम के तहत भी आप बैचलर मास्टर और डॉक्टरेट के लिए वहाँ पे स्कॉलरशिप पे फंडिंग पे आप वहाँ लेकिन उसमें एडमिशन के लिए फिर आपको सख्त मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो इतना आसान नहीं होता कि वो एडमिशन आपको मिल जाए। मेरिट काफ़ी वहाँ पे, क्योंकि जर्मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन है, तो वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है। उसमें आप जब वो प्रोसेस आपका एप्लीकेशन प्रोसेस पे भी कोई कॉस्ट नहीं आती, आपके वहाँ जाने में भी कोई कॉस्ट नहीं आती। ऑल एजुकेशन विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो DAAD इनका एक प्रोग्राम स्कॉलरशिप प्रोग्राम है जिसके तहत आप वहाँ पे जा सकते हैं। उसके अलावा USA में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप जो है वो भी आप उसकी बुनियाद पे भी एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लैंड में UK में जो है वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप, इवन न्यूजीलैंड के लिए भी वो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप आती है हर साल। चाइना पे बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं स्कॉलरशिप पे। टर्की में जाते हैं, लेकिन टर्की के लिए फिर आपको एक लैंग्वेज कोर्स करना पड़ता है। जर्मनी में भी आई थिंक उसकी आप देख लें, वहाँ पे इंग्लिश प्रोग्राम भी हैं, लेकिन वह लैंग्वेज की आप वो कोर्स का भी रिक्वायरमेंट देख लें जब स्कॉलरशिप पे जाएंगे। हंगरी में बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, क्योंकि यहाँ पे हंगरी में पढ़ने का फ़ायदा ये है कि एक तो ये डिज़ायर्ड डेस्टिनेशन, बहुत कम स्टूडेंट यहाँ पे, कंपटीशन बहुत लो होता है, वीज़ा मिलने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, और दूसरा यहाँ लिविंग कॉस्ट जो है वो बहुत नॉमिनल है, अफोर्डेबल है। तो जब भी किसी शहर को आप सिटी को सिलेक्ट करें, उसकी अफोर्डेबिलिटी आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसके डे टू डे एक्सपेंडिचर। दूसरा वो शहर जो है सिटी है उसकी सेफ्टी, सिटी इंडेक्स जो है वो देख लें कि उसका वो कितना सेफ़ है, और उसका एनवायरनमेंट जो है वो कितना आपको फ्रेंडली है, जिस पे जाके आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। वेदर जो है, क्योंकि यूरोप का मोस्टली वेदर जो है हमारा वेदर तो इतना ठंडा नहीं होता, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो वहाँ पे ठंड कुछ ज़्यादा होती है, तो उसको भी आप कंसीडर करें। अदरवाइज ऐसा कोई इशू नहीं। दूसरा होम सिकनेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को होम सिकनेस होती है वहाँ पे, तो ये सारा इन्वायरमेंट आप जहन में रख के फिर वहाँ पे जो है वहाँ पे आप अप्लाई बाहर कर सकते हैं। तो दो प्रोसीजर हैं एप्लीकेशन स्टार्ट करने के लिए। पहला एक प्रोसीजर है कि आप एप्लीकेशन सेल्फ फाइनेंस के मतलब आप सारे अखराजात जो हैं वो खुद बियर करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ में वहाँ पे आप ये नहीं हो सकता कि आप कहने कि मैं जाके वहाँ पे जॉब करूँगा, पढ़ूँगा भी और फीस भी। आप एक बहुत सारे यूरोप के ऐसे सिटीज़ हैं वहाँ पे, तो आपको आई एडवाइज़ यू कि अगर आप बैचलर और मास्टर के लिए आ रहे हैं तो मोस्टली आप अपनी कंसंट्रेशन जो है वो स्टडीज़ पे करें। अदरवाइज़ अगर आपको कुछ हेल्प चाहिए तो फिर आप पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। आप वहाँ रहने के अखराजात जो हैं वो तो बियर कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सोचें कि आप सेमेस्टर की फ़ीस भी वहाँ जॉब से निकाल लेंगे, और वहाँ जो अपार्टमेंट या हॉस्टल का जो भी रेंट होगा और डे टू डे एक्सपेंडिचर होंगे वो भी आप वहाँ पे जो है, और घर भी आप पैसे भेज सकते हैं। ये नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल। यूके में जॉब्स होती हैं, लेकिन रेसिशन तो अभी पूरी दुनिया में अभी वो बहुत कंपटीशन हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट हर जगह पे। तो अच्छी जॉब मिलना इतना आसान नहीं है, लेकिन नथिंग इज़ इम्पॉसिबल।
ये नहीं है कि इम्पॉसिबिलिटी जो है वो हर बंदे के साथ नहीं हो सकती. Few students they can manage it, but then thereafter you have to work hard. तो फिज़िकली यू मस्ट बी, मेंटली यू मस्ट बी स्ट्रांग कि आप पढ़ भी सकें और जॉब भी कर सकें, और उसमें फिर टाइम मैनेजमेंट जो है उसको आप कर सकें. तो इन चीज़ों को, अगर आप सेल्फ फाइनेंस पे आ रहे हैं तो इन चीज़ों को आप फिगर आउट करें. अगर आप स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं, देयर आफ्टर यू विल नॉट पे एनी सिंगल पेनी जो है कि आपको. और सबसे ये एप्लीकेशन प्रोसेस आप खुद कर सकते हैं. जब वीज़ा का प्रोसीजर आए तो उस वक्त आप कंसल्टेंट से एडवाइस ले सकते हैं, लेकिन आई एडवाइज़ यू कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग और आपके अपने मुल्क में जो है उसकी जो इक्विवेलेंसी और उसकी एडमिसिबिलिटी उसको चेक कर लें. अदरवाइज़ अगर आप टाइम और पैसा तो आप दोबारा कमा सकते हैं, लेकिन टाइम दोबारा नहीं आप रिवर्स कर सकते. तो टाइम इसकी, आपका टाइम जो ज़ाया होगा गलत जगह पे, तो उससे बेहतर है कि आप थोड़ी बहुत रिसर्च कर लें और फेक कंसल्टेंट से बचें. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो लाइल्मी में जो है वो इनके हत्थे चढ़ जाते हैं और देयर आफ्टर दे फेस वेरी मच डिफ़िकल्टी है. उनको बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं. काफ़ी स्टूडेंट्स की एडमिशन नहीं होती, वो डॉक्यूमेंट दे देते हैं, यूनिवर्सिटी कहती है तो आपकी तो कोई एडमिशन नहीं है, फ़ीस ही हमारे पास नहीं आई, अकोमोडेशन के इश्यूज़ हो जाते हैं. तो उसके लिए थोड़ी बहुत आप ऑनलाइन रिसर्च कर लें. सीनियर से आप मशवरा कर सकते हैं. अगर आपका कोई सवाल हो तो यहाँ कमेंट्स बॉक्स में वो सवाल आप पूछ सकते हैं. मैं कोशिश करूँगा फिर उस पर एक वीडियो बनाऊँ या वहाँ पे आपको उसका आंसर कर दूँ. मैं अपनी ईमेल मेंशन कर दूँगा. यू कैन मेक कांटेक्ट विद मी बाय ईमेल. अगर आप तो कोई भी बात पूछनी हो कि ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है क्यों एडमिशन सीख करने का, कि विदाउट हेल्प ऑफ कंसल्टेंट, क्योंकि पीएचडी की जो एडमिशन है वो उसमें आपका कोई कंसल्टेंट हेल्प नहीं करता, वो आपको खुद लेनी पड़ती है, क्योंकि वो यूनिवर्सिटी भी नहीं एडमिशन देती. वो आपको सुपरवाइज़र जो है वो एक बोर्ड होता है, वो साइन पहले आपको सुपरवाइज़र आपका नाम रिकमेंड करेगा, फिर वहाँ पे बोर्ड बैठेगा, फिर एडमिशन जो है. क्योंकि जब मैंने अप्लाई किया था देयर आर 17 स्टूडेंट्स दे अप्लाइड फॉर द एडमिशन टू द यूनिवर्सिटी, बट फ्राम 17 ओनली 4 जो है वो नॉमिनेट हुए थे. उसमें मेरा नाम था. तो कंपटीशन हर जगह पे है. यू हैव टू वर्क हार्ड. आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी. अपनी इंग्लिश इम्प्रूव करें. और आइल्स अगर आप दे सकते हैं तो आई रिकमेंड यू कि मिनिमम 6 बैंड जो है वो आपका आइल्स का स्कोर होना चाहिए. अगर अभी कोई रजिस्ट्रेशन अगर ओपन है तो आप अभी से रजिस्ट्रेशन करा लें. और मैंने प्रीवियस वीडियोस में हर यूनिवर्सिटी का एक डेडलाइन टाइमलाइन भी डिस्कस किया कि कब आप किस मुल्क में कब और कहाँ अप्लाई करना है, उनकी डेडलाइन क्या होती है, और उनका इंटेक फॉल और स्प्रिंग इंटेक कब स्टार्ट होता है, और ये इनकी एडमिशन प्रोसीजर कब स्टार्ट जो है. सेल्फ फाइनेंस एप्लीकेशन प्रोसेस हंगरी का अभी ओपन है जून तक. तो वो आप अभी हंगरी की यूनिवर्सिटीज़ में आप अभी अप्लाई कर सकते हैं बैचलर, मास्टर और डॉक्टरेट प्रोग्राम के लिए. उनका जो फॉल इंटेक है वो सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा. तो जून तक इनके एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाते हैं. फिर जुलाई में इंटरव्यूज़ और फिर एडमिशन लेटर जो एक प्रोसेस है. वो एप्लीकेशन प्रोसेस जो 9+1 प्रोसीजर स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप आई विल एक्सप्लेन यू इन नेक्स्ट वीडियो कि 9+1 जो प्रोसीजर हैं वो उनमें कितनी टाइम ड्यूरेशन लगती है. किसी भी यूनिवर्सिटी किसी भी मुल्क के लिए वो सारे स्टेप जो है वो वही होते हैं. तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन 9+1 एप्लीकेशन प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप इन माई नेक्स्ट वीडियो. तो कीप वाचिंग. एंड अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें. सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा, और फिर आपको वो इन्फॉर्मेशन जो है आई होप कि वो इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी. फिर उसके बाद जो दूसरा पार्ट होगा कि वीज़ा प्रोसेस का, देर आफ्टर थर्ड वीडियो जो मेरी आएगी इसके बाद वो रिगार्डिंग दी वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो and see you in another video. Till then, Allah Hafiz.